और अब खबरें विस्तार से। और अब बात उस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जिस पर विपक्ष लगातार निशाना साधता रहा है। इस बार प्रधानमंत्री ने उन तमाम लोगों पर हमला बोला जो रक्षा कार्यालय परिसर के निर्माण पर चुप्पी साध रखे थे। नए भारत की ओर एक और कदम। देश की राजधानी को नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में बना 2 रक्षा कार्यालय परिसर। राजधानी में आधुनिक डिफेंस एन्क्लेव के निर्माण की तरफ ये बड़ा और महत्वपूर्ण स्टेप है। न अटका न लटका, वक्त से पहले तैयार। होती है, चलती है, कोई बात नहीं, 4-6 महीना तो देर स्वाभाविक है। हमने एक नया वर्क कल्चर सरकार में लाने का ईमानदारी से प्रयास किया है। सेंट्रल विस्टा से मजबूत सुरक्षा। डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है। मौका है 2 रक्षा कार्यालय परिसरों के उद्घाटन का। ये रक्षा कार्यालय परिसर दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में बने हैं। इन नए दफ्तरों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले इसे जान लीजिए। देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा कामकाज दशकों पुराने हटबैंड से हो, ये कैसे संभव हो सकता है। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वेबसाइट को भी लॉन्च किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने न सिर्फ इसे नए भारत की तरफ बढ़ता कदम बताया, बल्कि इन नए ऑफिसर्स के जरिए देश की सुरक्षा को ज्यादा मजबूती मिलने का दावा भी किया। अब केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में बने ये आधुनिक ऑफिस राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हर काम को प्रभावी रूप से चलाने में बहुत मदद करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर उंगली उठाने वालों को घेरा। पीएम ने बताया कि ये नए दफ्तर सिर्फ 11 एकड़ भूमि में बने हैं और पहले के दफ्तरों के मुकाबले 5 गुना कम जमीन पर ये बनकर तैयार हो चुके हैं। जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे। देश की राजधानी कैसी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री ने इस पर भी अपनी राय रखी और सेंट्रल विस्टा के निर्माण के पीछे उसी भावना के होने की बात कही कि आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा के पीछे हम कर क्या रहे हैं। इस मौके पर मंत्री हरदीप पुरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस चीफ जनरल बिपिन रावत सहित तीनों सेना के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले मंत्री हरदीप पुरी और राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित किया। इस प्रोजेक्ट से तब आज तक 6.4 लाख और से अधिक पर्सन डेज का रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। सेंट्रल विस्टा की इस ऐतिहासिक परियोजना में पहली अचीवमेंट यह डिफेंस के नाम से होना हमारी ओवरऑल सिक्योरिटी के प्रति जो आपका कमिटमेंट है, आपकी सरकार का जो कमिटमेंट है, इसको यह दर्शाता है। बता दें कि नए रक्षा कार्यालय परिसरों में सेना, नौसेना और वायुसेना सहित रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के करीब 7,000 अधिकारी काम कर सकते हैं। ये भवन आधुनिक होने के साथ ही बेहद सुरक्षित भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।